हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। राइट, चलिए देखते हैं इसको। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन पता होगा। राइट, यहां पर हम शुरू करते हैं। लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L is connected with potential energy, with potential V, then electric field is E is equal to, this is V by L. राइट, ये आपके लिए हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, आपको पता है ये ऑलरेडी। राइट, E इज इक्वल टू V बाई L और इक्वेशन 1 बन गया। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज, क्या मिलेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू, आपको इक्वेशन पता है। राइट, क्या लिखते हैं हम लोग? स्मॉल e कैपिटल E। राइट, माइनस साइन हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, विच ओनली शोज द डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, सो स्मॉल e इंटू कैपिटल E बाय m इंटू टाउ, ये फॉर्म है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए E की जगह पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? राइट, दिस इज स्मॉल e v बाय ml इंटू टाउ, ये फॉर्म आएगा। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। राइट, चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD मिल गया आपको। राइट, यहां पर ये V यानी वोल्टेज है, बराबर याद रखना। VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये V वोल्टेज है, पोटेंशियल है। राइट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों V में। ठीक है, चलिए अभी मैं यहां पर क्या करता हूं, V को सब्जेक्ट बना लेता हूं। ठीक है, V को सब्जेक्ट बना लेता हूं, या नहीं बनाते हैं, रहने देते हैं इसे। लेट इट बी इक्वेशन 2। राइट, ये आपके लिए इक्वेशन 2 हो गया। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको करंट का इक्वेशन पता है ऑलरेडी, मैं इसे रब कर रहा हूं यहां पर। करंट का इक्वेशन पता है ऑलरेडी, रिलेशन पता है ना, अभी हमने डिराइव किया था। तो इलेक्ट्रिक करंट across the conductor is I is equal to, क्या लिखते हैं? नी आवड़े मतलब NEAVD। कंफ्यूज तो नहीं है ना, आप NEAVD कह सकते हैं इसे। राइट, अब ये VD फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, therefore this is I is equal to NEA, VD की वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इट इज स्मॉल e कैपिटल V बाय ml इंटू टाउ। राइट, दिस वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 2। ये हमें कहां से मिला? इक्वेशन 2 के ऊपर से मिला है। मैं अब इसे भी रब कर दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलिए तो आपको यहां पर मुझे फाइंड करना है, देखिए ओम्स लॉ फाइंड करना है। अभी ओम्स लॉ आपको पता है V इज इक्वल टू IR। राइट, या आप इसे कह सकते हैं V बाई I इज इक्वल टू R। राइट, तो V बाई I फॉर्म में लाने की कोशिश यहां पर करता हूं। सपोज मैं V बाई I को सब्जेक्ट बना लूं फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो आपको देखिए क्या मिल रहा है। V बाई I को सब्जेक्ट बनाने पे क्या मिलेगा? देखिए यहां पर V बाई I को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, V यहां पर है, I यहां पर है, मतलब ये टर्म वहां पर चली जाएगी उस तरफ। सो इट इज ml बाई, क्या होगा? इट इज NE स्क्वायर A इंटू टाउ, ये फॉर्म आपके पास आएगा। राइट, ये फॉर्म आया ना, आप देखिए आप ध्यान से। ठीक है, अभी आप इसे देखेंगे कि ये जो सारे फॉर्म हैं, राइट, इसे मैं ऐसे मतलब हाईलाइट कर देते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। देखिए यहां पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा? सारे कांस्टेंट टेम्परेचर में सारी क्वांटिटीज कैसी रहने वाली हैं? कांस्टेंट रहेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल क्वांटिटीज लाइक M, L
एन ई ए टाउ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम, ऑल विल रिमेन कांस्टेंट। देखिए राइट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो यहां इस तरफ की सारी क्वांटिटीज कैसे रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। मतलब आप सिंपली इसे V बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, राइट। अभी देखिए यार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें यहां पर कांस्टेंट यानी आर की याद आती है, ठीक है, रेजिस्टेंस की याद आती है। मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया ना। तो यहां पर आपको नया इक्वेशंस मिल रहा है रेजिस्टेंस का, दैट R इज इक्वल टू इट इज ML बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये आपके लिए रेजिस्टेंस का नया इक्वेशन है, आपको याद रखना है। आपने अभी तक रेजिस्टेंस के सिंपल इक्वेशंस देखे हैं, जैसे V इज इक्वल टू आई आर, तो उसमें R को सब्जेक्ट बना लिया। फिर आपको दूसरा इक्वेशन पता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब ये आपके लिए नया इक्वेशन है विच इज R रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ML बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए यहां पर हम लोग रेजिस्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए उसे मैं लिखूं यहां पर, तो कैसे करेंगे, चलो रेजिस्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आप क्या लिख रहे हैं, इट इज ML बाई, थोड़ा अरेंज करके मैं लिखूंगा, सो एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ऐसा लिखेंगे। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं, देखिए क्या आपको कहीं रेजिस्टिविटी दिख रही है, देखिए रेजिस्टिविटी दिख रही है। इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विथ, आप अगर इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो विद R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो देखिए रो रेजिस्टिविटी कहां मिल रही है आपको, देखिए ये टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म रेजिस्टिविटी हो जाएगा ना। देखिए कंपैरिजन, देन आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, देन रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू दिस इज M बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, राइट। तो यहां पर आपको एक और बात पता चली क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, राइट। पहली बात वो मैं लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टर, राइट। तो वो किसी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता रेजिस्टिविटी, वो उसके डायमेंशन से कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, राइट। तो ये पहली बात हमें यहां पर पता चली। दूसरी बात देखिए क्या पता चल रही है, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। मैं इस n की बात कर रहा हूं। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखिए रिलैक्सेशन टाइम, देखिए यहां पर, राइट। सो इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो ये सारी बातें हमें यहां पर से पता चली। ये आपके लिए एक नया इक्वेशन और है, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग रेजिस्टिविटी के साथ साथ में वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, आपको पता है करंट डेंसिटी का इक्वेशन दैट इज J इज इक्वल टू इट इज एन ई वी डी, राइट। ये इक्वेशन आपको पता है, ठीक है। वहां पर मैं एन ई वी डी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस पे इक्वेशन रख देता हूं मैं यहां पे, राइट। तो इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, इट इज स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ, ये फॉर्म है आपके लिए। तब क्या होगा यहां पर, दिस इज एन ई स्क्वायर ई बाई एम इंटू टाउ फॉर्म हो गया, देखिए यहां पर, ठीक है।
या मैं टाउ को आगे लिख दूं यहां पर अरेंज करके, तो क्या होगा, टाउ इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब देखिए ये जो टर्म है हमें किसकी याद दिला रही है, देखिए यहां पर इस पे कंपेयर कीजिए, क्या आपको मिल रहा है, दिस इक्वेशन इज 1 बाय रो, 1 बाय रेजिस्टिविटी। तब यहां पर आपको क्या मिलेगा, दिस इज 1 बाय रेजिस्टिविटी रो, 1 बाय रेजिस्टिविटी रो विच इज करंट डेंसिटी J, राइट। सो इधर करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E मिला आपको, राइट। इसे आप आगे जाकर ऐसे लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू 1 बाय रो, 1 बाय रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी, सो इट इज कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ आपके लिए ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। और आप इसे दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, देखिए रो को मैं यहां पे ले लूं इसके साथ में, राइट, तो क्या होगा यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, इट इज रो इनटू करंट डेंसिटी J, राइट। सो ये सारे फॉर्म हमें इस तरह से यहां पर मिल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।